2.5 करोड़ की आबादी वाले चीन के शहर शंघाई में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते चीन की गवर्नमेंट ने वहां जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी है। इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। China has put the city under a strict lockdown under its zero COVID tolerance policy. A policy that is very evidently backfiring in its financial capital, Shanghai, triggering public anger, frustration and distress. Shanghai is currently witnessing one of the worst outbreaks since the start of the pandemic. आखिर चाइना की ये जीरो कोविड पॉलिसी है क्या? जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब है कि जब तक किसी एरिया में कोरोना के केसेस जीरो नहीं हो जाते, तब तक वहां सख्ती से लॉकडाउन लगा रहेगा। चाइना की इसी पॉलिसी के कारण शंघाई के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने और रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए घर से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं है। कोविड टेस्ट के नाम पर लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। लोगों के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की जा रही है, फिर चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या फिर बच्चे। कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए लोगों को जबरन मेटल बॉक्सों में रहने को मजबूर किया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सड़कों पर लाउडस्पीकर के साथ रोबोट घूम रहे हैं, जो चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। दोस्तों, शंघाई को चीन की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। शंघाई बंदरगाह से चाइना पूरी दुनिया में सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। सख्त लॉकडाउन के कारण माल चढ़ाने और उतारने की अनुमति न होने से बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज खड़े हो गए हैं, जिससे समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक लंबा जाम लग गया है, जैसा कि आप सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि शंघाई में लगे लॉकडाउन का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाइयों को बनाने और सप्लाई करने वाला देश है, जिसका 70% रॉ मटेरियल चाइना के शंघाई से आता है। अगर शंघाई में लंबे समय तक लॉकडाउन लगता है और शंघाई बंदरगाह से ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद रहता है, तो भारत में मेडिसिन बनाने व सप्लाई का काम प्रभावित हो सकता है और दवाइयों की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरा खतरा यह है कि अगर शंघाई से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू होता है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन न किया गया, तो भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एक बार फिर से कोविड अटैक का खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार कोरोना के फैलने की शुरुआत चाइना से ही हुई थी, जिसने पूरे विश्व भर से लाखों जिंदगियां छीन ली थी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाइना से कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो और वहां की आम जनता को होने वाली कठिनाइयों से उन्हें राहत मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।